अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बच्चा पाचे। ऑनलाइन दुनिया में कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ दो लोगों की नहीं होती, वो कहानी लाखों लोगों की तवज्जो, जज्बात और बहस का मरकज बन जाती हैं। ईमान और रजब की कहानी भी ऐसी ही है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी की प्राइवेट लाइफ पर फतवे नहीं लगाने चाहिए। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और हर चीज़ ऑनलाइन नहीं बताई जा सकती। ईमान और रजब की पहली झलक सोशल मीडिया पर ही सामने आई। एक दूसरे के साथ बज़ाहिर इनकी केमिस्ट्री, हंसी, व्लॉग्स और साथ गुजारी हुई छोटी छोटी खुशियाँ नजर आती थी। ये सब देखकर लगता था जैसे सब अच्छा है और ये दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट हैं। फैंस इन्हें परफेक्ट जोड़ी कहकर पुकारते थे। फिर वो दिन आया जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी। वो थी इनकी शादी। शादी में सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बने, वीडियोस वायरल हुई, लोग मुबारकबाद देते ना थकते थे। हर तरफ सिर्फ एक ही बात थी, ईमान और रजब बेस्ट कपल। ईमान रजब की शादी पाकिस्तान की सबसे वायरल शादी थी। बहुत रील्स बनी, बहुत पैसे उड़ाए गए। काफ़ी दिन लोग इनकी शादी की रील्स और वीडियोस देखते रहे और उम्मीद थी कि ये एक कामयाब शादी होगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। ईमान रजब की शादी दिसंबर 2024 में हुई। ईमान रजब बच की बीवी की हैसियत से सोशल मीडिया पर मशहूर हुई। वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी को निस्बतन निजी रखती हैं। इनका बेटा सितंबर 2025 में पैदा हुआ। इनकी ज़िवाजी ज़िंदगी को चैलेंजेस और अफवाहों का सामना रहा। वक्त गुजरता गया और फॉलोअर्स ने इनके वीडियोस में ऊंच नीच महसूस करना शुरू कर दी। पहले रोमांटिक व्लॉग्स कम होते गए। ईमान अलग सरगर्म और रजब अलग मसरूफ दिखाई देने लगे। अचानक सोशल मीडिया पर नई लहर दौड़ी, तलाक की खबरें, वो भी बगैर किसी तस्दीक के। जैसे ही खबरें गर्दिश में आई, सोशल मीडिया पर क़यास आराइयाँ शुरू हो गई। कोई ईमान को गलत कह रहा था और कोई रजब को। हर कोई इन दोनों की ज़िंदगी को मौजूए बहस बना रहा था, लेकिन हकीकत सिर्फ ये दोनों ही जानते हैं। ज़िंदगी के ताल्लुकात, इख्तिलाफ, मोहब्बत, मुश्किलात, ये सब हर रिश्ते का हिस्सा होते हैं। सोशल मीडिया सिर्फ एक तस्वीर दिखाता है, असल कहानी कैमरे के पीछे होती है। आज भी लोग इंतज़ार में हैं कि ईमान रजब खुद आकर हकीकत बताएं। रजब भट्ट ऐसे व्लॉगर हैं जो आए दिन किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंसे होते हैं। इससे पहले भी वो मुकदमात में घिरे थे और इन्हें पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा। इनके वलीमे में जो इनको शेर का बच्चा बतौर तोहफा मिला, इसकी वजह से भी उनको मसला रहा। फिर मुसलसल इन पर मुकदमात बने। इसके बाद कुछ ऐसी बातें होती रहीं कि लोगों को पता चलता रहा कि इनकी मिसेस के साथ इनके ताल्लुकात ठीक नहीं। लोगों ने कहा कि ईमान अपनी वालदा के साथ ज़्यादा रहती हैं और इल्ज़ामात रजब की वालदा और बहन पर लगे। रजब जब वापस पाकिस्तान आए तो लोगों को इंतज़ार था कि रजब ईमान को वापस घर लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अकेले अपनी वालदा और वालिद के साथ रहते हैं और ईमान अपनी वालदा के पास रहती हैं। अफवाहें बहुत हैं, लेकिन रजब अब कुछ बातों से पर्दा उठाने लगे हैं और शायद ये शादी मज़ीद ना चल सके। और लोगों का कहना है कि रजब की बहन का इस सारे मामले में बहुत किरदार है। रजब की बहन अपने घर वालों को रजब के घर लेकर शिफ्ट हो गई है, क्योंकि इनको अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है। अब ये वो बातें हैं जो व्यूअर्स करते हैं, लेकिन अब रजब ने खुद सोशल मीडिया पर कुछ बातें की हैं। उन्होंने अपने साले को कहा है कि तुम जो गेम चला रहे हो वो ना करो। अब मुझे नहीं पता कि शादी चल सकती है कि नहीं, और कहा कि अगर ये शादी बचेगी तो सिर्फ ये अल्लाह की वजह से बचेगी। और उन्होंने इंस्टाग्राम पर 2 स्टोरीज पोस्ट की हैं। उन्होंने इनमें लिखा कि ऐसी बहुत सी रिकॉर्डिंग्स और स्क्रीन शॉट्स हैं जो उनके पास मौजूद हैं और इससे भी ज़्यादा संगीन चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं। ये वो अपने साले को इशारा करके कहते हैं, लेकिन मैं अब चुप नहीं रहूँगा। मैं इस मामले को सोशल मीडिया पर लाना नहीं चाहता था, लेकिन अब बहुत हो चुका है। मेरी माँ और मेरी बहन, मेरा ख़ानदान, यहाँ तक कि एक 9 माह के बच्चे को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो मेरे साथ खड़े रहे, मेरा साथ दिया। लेकिन अब ये सब बंद होना चाहिए। अगर मेरी परवरिश गलत थी तो आप क्या हैं? आप अपने ख़ानदान के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं।
कि उन्होंने ईमान के ख़ानदान के बारे में कहा। उन्होंने लिखा कि फ़ैन पेजेस से बातें करना, ग्रुप्स बनाकर झूठी मालूमात फैलाना, सिंपैथी कार्ड्स खेलना, अब ये सब बंद होना चाहिए। मेरी बीवी और मेरा बेटा आपकी सिंपैथी गेम नहीं है। वो अपने साले को इशारा करके कह रहे हैं कि वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करके हमदर्दी हासिल करते हैं और गलत खबरें फैलाते हैं। और जो लोग कहते हैं कि किवान व्लॉग में नहीं आता, उन्होंने इसका जवाब दिया और कहा इसकी मां ने इसकी दादी को सख्ती से मना किया है कि व्लॉग्स में किवान का नाम तक ना लिया जाए, और उन्होंने कभी इसका नाम तक ना लिया। किस लिए? मेरे लिए, मेरी शादी के लिए, मेरे बेटे के लिए। ये मामला मैं आखिरी बार सामने ला रहा हूँ। पॉडकास्ट एंकर्स को ज़ाती मालूमात कौन देता है? लोग सिर्फ ईमान रजब पर क्यों बात कर रहे हैं? इनको मवाद कौन फराहम कर रहा है? मेरे पास रिकॉर्डिंग्स और स्क्रीन शॉट्स मौजूद हैं। मुझे नहीं मालूम ये शादी चलेगी या नहीं। अगर चली, सिर्फ अल्लाह की मर्जी से चलेगी। अपनी बहन के शोहर पर उसके ख़ानदान, उसके दोस्तों को बलात्कारी कहना, क्या ये इसकी अखलाकियात को जाहिर करता है? क्या ये आपकी तरबियत है? आप टिकटॉक पर तरबियत की बात करते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। किवान हमारी पहली तरजीह है, हमारा बेटा है। बहस ख़त्म। उन्होंने ये सारी बातें अपने साले को की हैं। अब ये फैसला आपने करना है कि क्या ये शादी आपको चलती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त सोशल मीडिया पर ईमान की कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स लीक हुई हैं जिसमें वो किवान का नाम व्लॉग्स में ना लेने की बात कर रही हैं, और इस तरह की रिकॉर्डिंग लीक होना अफसोसनाक है। कहा जा रहा है कि रजब भट्ट ने अपना यूट्यूब चैनल और तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए हैं और शादी की तस्वीर भी डिलीट कर दी हैं। ये सब अच्छी बात नहीं। डाइवोर्स मसले का हल नहीं होता, बैठकर बात हो सकती है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी जोड़ी को सलामत रखे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।